Book Hornbill, poem number 2, The Laburnum Top, written by Ted Hedges. इसमें हम पोएम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. सितंबर के तीसरे पहर की पीली धूप में अमलतास के पेड़ का शिखर बिल्कुल अचल है। उसके थोड़े से पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उसके सभी बीज गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a bench end. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chittering and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. एक गोल्डफिश ने शाखा के एक सिरे पर आकर अचानक चहचहाहट से उसमें हलचल पैदा कर दी है। छिपकली की भांति चिकनी, चौकस और फुर्ती से वह सघनता से घुस गई और चहचहाहट, पंखों का कंपन और स्वर कंपन की मशीन चल पड़ी। सारा पेड़ कांपने लगा और रोमांचित हो उठा। It is the engine of her family. She stokes it full, then flits out to a branch end, showing her buried face, identity mask, then with airy, delicate whistle chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. वह उसके परिवार का इंजन है। वह इसे पूरी तरह भड़का देती है, फिर फड़फड़ाकर एक शाखा के सिरे से बाहर आ जाती है। उसका धारीदार मुखौटा जो उसकी पहचान है दिखाई पड़ता है। फिर वह अलौकिक, कोमल, सीटी वाली चहचहाहट, फुसफुसाहट के साथ दूर अनंत आकाश की ओर उड़ान भर लेती है और अमलतास का पेड़ फिर से शांत व सुनसान हो जाता है। टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? आपकी भाषा में लेबरनम को क्या कहा जाता है? आंसर, इट इज़ कॉल्ड अमलतास इन हिंदी। इसे हिंदी में अमलतास का पेड़ या अमलतास कहते हैं। सेकेंड, विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिश? आंसर, इंडियन लुटिनो रिंगनेक इज अ लोकल बर्ड लाइक गोल्डफिनेक। इंडियन लिटिनो रिंगनेक एक स्थानीय पक्षी है गोल्डफिश की तरह। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम? कविता की शुरुआत और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आंसर, द ट्री इज काम एंड साइलेंट इन द बिगिनिंग and in the end it ends with motionless and empty level. पेड़ शुरुआत में स्थिर और शांत होता है और अंत में यह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन? पक्षियों की चाल की तुलना किससे की जाती है? तुलना का आधार क्या है? आंसर, द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजर्ड
The basis of the comparison is the sleek, abrupt, and alert movement of a lizard. The bird's movements are the same when it arrives on the laburnum tree. चिड़िया की चाल की तुलना छिपकली से की गई है। तुलना का आधार छिपकली की चिकनी, आकस्मिक और सतर्क चाल है। अमलतास के पेड़ पर आने पर पक्षी की चाल समान होती है। मतलब जिस तरीके से पक्षी अपनी क्रियाकलाप करता है, पेड़ भी उसी तरीके की क्रियाकलाप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the image of the engine evoked by the poet? कवि द्वारा इंजन की छवि क्यों निकाली गई है? आंसर, The engine is a source of energy to run a machine. The bird is too a source of energy for its family. Without the bird, its family can't survive, as without the engine, the machine can't work. मशीन को चलाने के लिए इंजन ऊर्जा का एक स्रोत है। यह पक्षी भी उसके परिवार के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। पक्षी के बिना उसका परिवार जीवित नहीं रह सकता, जैसे कि इंजन के बिना मशीन काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम? कविता के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आंसर, I like the simplicity of the poem. Its presentation is very pictorial, and the way the poet compared the bird's movements with lizard and engine that made it very interesting. मुझे कविता की सरलता पसंद है। यह प्रस्तुति बहुत चित्रात्मक है और जिस तरह से कवि ने छिपकली और इंजन के साथ पक्षी की चाल की तुलना की, उसने इसे बहुत दिलचस्प बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? वाक्यांश जो दिया गया है उसका क्या अर्थ है? आंसर, इट मीन्स दैट द बर्ड्स बैरेड और कवर्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्निशन। इसका मतलब है कि पक्षी का वर्जित या ढका चेहरा उसके अस्तित्व की पहचान का मुखौटा बन जाता है। पोएम की समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स यहीं समाप्त होते हैं। आप इसके कठिन शब्द और छांट करके लिखिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स को लिख करके समझिए और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।